सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीस्कॉम या फिर SIES मुंबई के बारे में। राइट, बोथ आर क्वाइट सेम। तो ये कॉलेज जो है वो 1995 का एस्टैब्लिश कॉलेज है एंड इट इज मुंबईज टॉप MMS कॉलेजेस। क्योंकि अगर आप कैप काउंसलिंग में इसका कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ इतना हाई है कि बच्चे को लगता है कि इसको लगा डाला तो लाइफ झंगा डाला। बिकॉज डेफिनेटली जिस चीज़ का कट ऑफ ज़्यादा लगता है तो उसको लगता है यार ये कॉलेज तो अच्छा होगा ही। बट पहली चीज तो ये स्टेट लेवल के लिए MMS में टॉप कॉलेजेस में आता है, दैट्स वन थिंग। पर क्योंकि ये सारे कॉलेजेस के MMS जो हैं वो फिल हो जाते थे, दे स्टार्टेड विद देयर PGDM प्रोग्राम। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 24 के बच्चों से बात की है एंड अगेन 25 के बच्चों से बात हुई है, बट इट्स नॉट वेरी मोर इन नंबर्स। ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ दैट इज 24। सो 24 के बैच में PGDM में 120 स्टूडेंट्स थे। MMS तो बैच का रिव्यू बनाने का ऐसा कोई सेंस नहीं, क्योंकि बच्चा वो तो लेता ही है। भी बच्चा सोचता था 99.39 99.34 यार, तो और क्या चाहिए। But that's what I'm saying. I'm going to talk about their PGDM program, which is AICTE approved. But ये PGDM के अलावा दो और कोर्सेज कराता है, which is PGDM in pharmaceutical, right, and also in biotechnology, right? सो PGDM जो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है वो 1997 का स्टार्ट है, और साथ ही साथ यू ऑल्सो हैव दिस बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑल्सो इन PGDM। अगर मैं जनरल PGDM की बात करूँ तो आपके पास मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ये सारी ऑपरेशंस, ये सारी स्पेशलाइजेशंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। अब स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर with CAT, with ZAT, with CMAT, with MAT, any of these entrance examination, they can simply apply for this specific college. जो 2024 के बच्चे थे उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा था दैट इज 9 लाख रुपीज। और क्योंकि खुद का कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, वैसे दे हैव फ्यू सजेस्टेड हॉस्टल जहाँ पे आप जाके जा सकते हो, पर जिन स्टूडेंट से मैंने बात की दे वर लिविंग ऑन देयर ओन। तो किसी के 10,000 रुपये महीने का भी एक्सपेंसेस पड़ रहा था, अदर एक्सपेंसेस को हटा के सिर्फ रहना और खाना, बेसिक की मैं बात कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट का 15,000 का ही पड़ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स का 17,000 का ही पड़ रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्लैट में रह रहे हो, PG में रह रहे हो, इसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। सो इफ आई टॉक अबाउट करंटली 10 लाख इज द फी स्ट्रक्चर। लेट्स इन केस अगर आप 3 लाख रुपए मान के चलो तो 13 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है अगर आप यहाँ के नहीं हो। क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की वो मुंबई के नहीं थे, दे आर फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई कट ऑफ है, तो आसपास स्टूडेंट कोई कट ऑफ कॉलेज का नहीं है। विद 70 परसेंटाइल CMAT, 60 परसेंटाइल इन CMAT भी आप कर सकते हो। फैकल्टीज, आई थिंक ये दूसरा ऐसा कॉलेज है आज का जो मैं रिव्यू बना रही थी। इससे पहले मैंने डालमिया का भी रिव्यू बनाया था इससे, और मैंने इसका भी बनाया। स्टूडेंट्स का कहना है फैकल्टीज अच्छे नहीं हैं, राइट। सिर्फ एक आध दो फैकल्टी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सेड दैट दिस वात्सला मैम, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी सपोर्टिव, वो काफ़ी अच्छे से समझाती हैं। बाकी कुछ फैकल्टीज तो ऐसे हैं कि दे गो टू n नंबर ऑफ क्लासेस, द करिकुलम इज क्वाइट सेम, डिलीवरी कुछ भी नहीं है एज पर स्टूडेंट। सो दैट इज द रिव्यू व्हेन इट कम्स टू फैकल्टीज ऑफ SIES मुंबई, राइट। मैंने पूछा स्टूडेंट से कि आप नाम बताओ, दे सेड कि अगर मैं नाम बताऊंगा या बताऊंगी तो डेफिनेटली उन्होंने से ऑन कैमरा, और वो शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, आप यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई द नेम, बट फैकल्टीज को लेके डालिंगा में तो स्टूडेंट्स का कहना था कि ठीक है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना था फैकल्टीज अच्छे नहीं है। सिर्फ एक दो फैकल्टीज को छोड़ के बाकी सारे फैकल्टीज विल नॉट फाइंड मच ऑफ थिंग। मैंने इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन इज गुड, बट इट्स नॉट लाइक you'll find a very big campus and everything up there. Clubs एक्टिव हैं, काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, और ये आने वाले बैच में और बड़ा है। जो 25 वाला बैच है उसमें और बड़ा है। तो क्योंकि PGDM इट्स काइंड ऑफ अ न्यू प्रोग्राम टू दिस, हम इतना न्यू भी नहीं बोलेंगे, बट कुछ साल हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर implementing a lot of things. So clubs are there. आपको कई सारे मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे, और एक्टिविटीज भी है। इवेंट्स होते हैं, जैसे वर्चुअलिटी करके इवेंट होता है, और भी कई सारे इवेंट्स कॉलेज के अंदर होते हैं। 2 से 3 मंथ्स की इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को मिलती है, पेड और अनपेड इंटर्नशिप दोनों रहती है। इफ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट परसेंटेज, सो मार्केटिंग में अप्रैल मई जून तक, मैं क्योंकि 2024 के बच्चों की बात कर रही हूँ तो भी 13-14 स्टूडेंट्स बाकी थे। फाइनेंस में और फाइनेंस के MMS मिला के 60-70 बच्चे अलग से बचे हुए थे। तो मार्केटिंग में बच्चे अलग बचे थे और फाइनेंस से बच्चे अलग बचे थे। 2024 की प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करें तो प्रोफाइल्स अच्छी नहीं थी एज पर स्टूडेंट्स। कंपनी में जाकर पता चला दैट हायरिंग के लिए किसी और कंपनी के लिए आई थी और दे गॉट हायर्ड फॉर अनदर कंपनी।
बच्चों ने जाके इसलिए भी नहीं बोला कि ऐसा अगर हम कॉलेज में जाके बोलेंगे और क्या पता हम प्लेसमेंट से ही बाहर हो जाए, तो ये प्लेसमेंट भी नहीं चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट महाराष्ट्र का नहीं है, वो अगर 9 लाख रुपए या 12-13 लाख रुपए लगा रहा है, देन इन दैट केस उसको एक ये है कि मुझे लोन पे करना है या मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो ये भी चीज़ है। अच्छी कंपनीज में जैसे ईवाई आई थी, पर ये शुरू में आई थी, बट इनकी हायरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे। जैसे कि आरपीजी आई थी, 2 स्टूडेंट्स को लेके गई थी, डीबीएस थी 200 में से एक बच्चे को लेके गई थी, केपीएमजी 3 स्टूडेंट को लेके गई थी, डिलॉयट आई थी, ईवाई आई थी, बट उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट सैलरीज, तो कुछ कंपनीज तो ऐसी थी कि बच्चों को हायर किया, 38,000 इन हैंड सैलरी मिल रही थी, और बाद में इवन और सैलरी कम कर दी गई, विच इज हार्डली 25,000, स्पेशली द स्टार्टअप्स where they got hired. As per student, एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास का है, जिसमें से फिक्स पैकेज आप 4-4.5 लाख का ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट का कहना है कि 2025 के बैच में थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं when it comes to the curriculum, when it comes to the faculties, when it comes to the clubs and committees, but placement, अभी इस साल भी सिचुएशन more or less सेम है। एंड अगर मैं एज पर कॉलेज की वेबसाइट बात करूं, तो मैंने अभी ये सब स्टूडेंट्स के हिसाब से बात की। कॉलेज क्लेम कर रहा है 9.20 का एवरेज, एज पर स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। एप्लीकेशन फीस एज पर कॉलेज जो है 2100 की है, whether you want to apply for PGDM pharmaceutical, which is quite expensive. डेफिनेटली अगर आप SIS देख रहे हो, आपकी लिस्ट में और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, रीथिंक करो, देखो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आप और इनसाइट्स जानना चाहते हो, अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये सही है, दूसरे कॉलेजेस लेना चाहिए, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर दिया है, आप रीच आउट करके डिटेल्स भी ले सकते हो। 24 में एज पर स्टूडेंट 6-7 का एवरेज पैकेज है, एज पर कॉलेज दे आर क्लेमिंग 9,10,000, और इवन मीडियन पैकेज वो 8,47,000 क्लेम कर रहे हैं, विच इज नॉट देयर एट ऑल। सो इन्फ्लेशन क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर ये स्लाइड्स देखोगे, तो कॉलेज जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, कॉलेज ये क्लेम कर रहा है फाइनल प्लेसमेंट बैच साइज 192 स्टूडेंट्स के हिसाब से, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है एज पर द फीडबैक स्टूडेंट्स। इन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग का अलग मेंशन किया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फाइनेंस का अलग मेंशन किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑपरेशन एंड IT का अलग मेंशन किया है, HR का अलग मेंशन किया है, फार्मा एंड बायोटेक का अलग मेंशन किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। रिक्रूटर्स में डेलॉयट थी इस साल, KPMG थी, EY थी, सो फ्यू तो ये सारी कंपनीज थी, दैट आई टोटली अग्री, बट द inflation is there when it comes to the packages. Faculties needs to be improved. Instead of increasing the fee structure, they need to literally work on the placement sides of the college. So that's what I'll suggest. That's all about this episode. Like, share and subscribe.